नाम आरिफ खान है। अरे भाई, क्या लग रहा है इस जीत को कैसे देखते हैं? चुनाव जीत गई और अब्दुल पे जो ये आरोप था कि वो दरी नहीं बिछाएगा, पोछा लगाएगा, बल्कि उसने इस बात को साबित कर दिया कि वो ना पोछा लगाएगा ना दरी बिछाएगा, बल्कि वो राजनीतिक भागीदारी करेगा, विकास का हिस्सा बनेगा और धर्मनिरपेक्षता का साथ देगा। लगातार जो समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिए रामपुर में। बिल्कुल गलत बात है। ये 50,000 वोट कहाँ से आ गया उनको? ये 55,000 वोट उनको कहाँ से आ गया अगर वोट नहीं डालने दिया गया तो? जी, लोगों में नाराजगी थी, लोग बार बार के उपचुनावों से परेशान आ गए थे, इसलिए वोट का परसेंटेज कम था। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं डालने दिया, बल्कि उनके फर्जी और बोगस वोटों को रोका गया जो वोट डाला करते थे हमेशा। क्या कहेंगे, आप तो बड़े करीब रहे समाजवादी के। जी, रामपुर के लोगों ने ये बदलाव का चुनाव समझ के पोलिंग में हिस्सा लिया और आकाश सक्सेना को व्यक्तिगत तौर पे सबने पसंद किया और उनको वोट दिया और रामपुर एक नए आधुनिक रामपुर की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है। और हमारे मित्र आकाश सक्सेना चूंकि बिजनेस क्लास से खुद भी आते हैं और वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, औद्योगिक वर्ग से आते हैं और उन्होंने बीके मोदी साहब से एक फैक्ट्री पहले ही डन करा दी और हमें उम्मीद है कि रामपुर में चहुमुखी विकास होगा। और मैं एक संदेश और देना चाहूंगा, जिसने भी जिस पार्टी का चुनाव लड़ाया सब शहरी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। चुनाव खत्म हो गया, आकाश साहब को जीत मुबारक और सब लोग आपसी सौहार्द के साथ ही रामपुर। अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल तो मान सम्मान के साथ में रहेगा और विकास का भागीदार बनेगा। जो लगातार जो वीडियो वायरल हुई है, आरोप भी लग रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया, शहर में लाठी चली, डंडे चले, उस पर क्या कहेंगे? रामपुर में परंपरागत जो पार्टी का वोट था उसमें कमी इसलिए आई कि उनके जो बड़े कर्णधार थे, मैं या और अन्य, वो सब उनसे हट गए थे। हम सब वोट वाले लोग हैं। हमारे समर्थकों ने आकाश सक्सेना साहब को वोट दिया। आप भी सुप्रीम कोर्ट में भी डाला गया, याचिका डाली गई है कि दोबारा चुनाव कराया जाए। वो मेरे संज्ञान में। अच्छा, लगता है कि अब्दुल जैसे लगातार कह रहा है कि दरी पोछा लगाएगा, अब्दुल मीडिया पे भारी उनके रहे उनके संदर्भ में और तमाम अब्दुल्लों के लिए तो यह है कि अब्दुल ना कल दरी बिछाने के किसी के लिए तैयार था, ना आज तैयार है। अब्दुल तो हनी सक्सेना साहब के साथ रामपुर को विकास की तरफ ले जाएगा। लगता है कि कंपनियां आएंगी रामपुर में? आएंगी, श्योर आएंगी। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर। इमरान, क्या लग रहा है आप किस तरीके से जो चुनाव का जो नतीजे आए इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, आप लोग का चुनाव का नतीजा तो आ चुका है। हाँ, आ चुका है। वोटों से हनी भाई जीत चुके हैं और खास करके जो मुसलमान हैं, जैसे कि आपने देखा कि शहबाज गेट और नवाब गेट के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके कहलाते थे और मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले कहलाते थे, वहां से भी हनी भाई जीत कर आए 4,000 वोटों। ये साफ संकेत है कि मुसलमानों ने इस बार भाजपा को बहुत। आरोप भी तो लग रहा है कि लाठी चली है, वोट नहीं डालने दिया गया। कई तस्वीरें आपने देखा होगा वायरल हो रही है। आसिफ राजा साहब ने पूरे चुनाव ना अपनी कोई बात की, ना कोई अपना एजेंडा बताया चुनाव का, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को घोषते रहे और उनका आरोप लगाते रहे। क्या लग रहा है चुनाव नहीं होता? मुस्लिम वर्ग के लिए कहा जाता था कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा, इस तरह से। देखिए, अब्दुल जिस स्थिति में था और अब्दुल अब जिस स्थिति में है और अब्दुल अब जिस स्थिति में होगा, ये आज के बाद तक। और जहां तक आपने देखा कि अब्दुल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत दी और सराखों पर बिठाया, वो साबित करता है कि अब्दुल का अब आगे क्या होगा। क्या लगता है अब क्या विकास होगा रामपुर में? क्या पहले विकास नहीं था क्या रामपुर? देखिए, आज गुलामी हार गई और खुददारी जीत गई और विकास जीत गया। किसके गुलामी? देखिए, हनी भाई ने पूरे चुनाव अपने जो बात अपने तकरीरों में कही, वो सिर्फ यही कही कि मैं विकास की बात की। उन्होंने उद्योग लगाने की बात की, फैक्ट्रियां लगवाने की बात की। इसीलिए लोगों ने ये सारी चीजें देखते हुए उनको, हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने मिलकर के एक सब भाईचारा दिखा करके और हनी भाई को लगता है कि विकास होगा। लगता है कि गुलामी किसकी खत्म होगी? देखिए, अब इस बात पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि गुलामी किसकी। चलिए, और भी जी भैया, क्या नाम आपका? की जो पॉलिटिक्स है, इसमें आजादी से पहले से पठानों का बहुत अहम रोल रहा है। ये स्टेट के जमाने में भी रहा और आजादी के बाद भी रहा है। इनका सबसे बड़ी जो दो यहाँ पर कम्युनिटीज मुस्लिम्स में है, उसमें से एक पठान है, जिनका 80,000 के करीब वोट है। और इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी कम्युनिटी के बारे में जनरली लोग ये कह देते हैं कि वो चुनाव के दिन बाहर चली जाती है और यहाँ सबसे अहम रोल पठान ही निभाती है। और यहाँ की सबसे जागरूक कौमों में अंसारी और पठानी है। और जो वक्त और हालात का तकाजा था, शहर के जो माइनॉरिटीज है वो प्यासी है। पिछले 6 साल से उनके पास कोई भी सियासी अच्छा घर नहीं है जहाँ पर वो जाकर अपनी बात रख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। आप लोगों में जो आजम खान काफी करीब माने जाते थे, आप लोग इस जमाने में कई लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना के साथ आए, क्यों आना पड़ा?
आने की वजह यही रही कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज रही पिछले 6 साल के अंदर, उन्होंने हर तबके को अट्रैक्ट किया। जैसे उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया तो हर वर्ग के लोगों को दिया, उन्होंने फ्री राशन दिया तो हर वर्ग के लोगों को दिया। तो जो जिस तरह से जो जिस समय पर जो काम करता है, तो जो अपने क्षेत्र के जागरूक लोग होते हैं वो सियासत इसलिए करते हैं कि वो अपने लोगों के काम आ सकते हैं, और काम वहीं पर हो पाता है जिन लोगों की तरफ सत्ता का रुझान होता है या सत्ता होती है। शहर में जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुई चुनाव के दिन, कहा जाता है कि छावनी बना दी गई है, पीले तालाब कई जगह वोट नहीं डालने दिए, बहुत लाठियां चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये लगातार अभी आज भी आरोप जो है लग रहे हैं। देखिए, ये तो चुनाव हैगा, जब किसी पार्टी को ये लगता है हम हार जाएंगे और वो बहुत लंबे टाइम से काबिज होती है, तो वो इस टाइप का आरोप इस कारण लगाती है कि वो अपनी हार का ट्रक इस पर फोड़े। तो प्रशासन ही बेचारा उस टाइम ऐसा होता है जिसको एक मौका मिलता है कि प्रशासन पर फिक्रा फोड़ दो। अगर प्रशासन गलत नीति से चल रहा था तो वो कुल 21,000 वोटों से क्यों हारे? उन्हें तो 1 लाख वोटों से हारना चाहिए था। उनका कैंडिडेट कहाँ से ये 65,000-70,000 वोट ले आया? 60-65,000 जो भी अंदर लाया होगा, लगभग 21,000 के आसपास सुना जीत होगी। तो 21,000 का मतलब 1,31,000 वोटों में से 80,000 के आसपास सनी भाई लाए और 60,000 के आसपास कहाँ से ले? अब्दुल क्या पोछा लगाएगा? अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा ना, अब्दुल ने कभी पोछा लगाया है आजादी से आज तक। अब्दुल हमेशा राजनीति का एक अहम पार्ट रहा है और वो आगे भी रहेगा, और इसी कारण रहेगा क्योंकि बीजेपी की एक नीति है सबका साथ सबका विकास। अगर बीजेपी इसमें रहेगी तो अब्दुल उनके साथ बहुत अहम रोल अदा करेगा। लगता है कि सबका साथ सबका विकास होगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आज तक दूसरों की बात की उम्मीद पर वोट करते आए हैं, इस बार इनकी बात की उम्मीद पर सपोर्ट और वोट किया है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है चुनाव में परिणाम आ चुके हैं? फर्स्ट क्लास बोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो यहाँ, ये क्या नाम है आपका? गुलफाम अब्बास। क्या लग रहा है गुलफाम भाई, जिस तरीके से नतीजे आए इसके बारे में क्या कहेंगे? ये रामपुर में जुल्म के खिलाफ इंसाफ की जीत है। किस चीज का, किसका जुल्म? जितना जुल्म लगभग पिछले 15-20 सालों से होता चला है रामपुर की आवाम पे, रामपुर की जनता पे। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, लोग कह रहे हैं कि जो जुल्म चुनाव का टाइम हुआ रामपुर में लाठी चली, तो क्या ऐसा है? इन लोगों ने बहुत ज्यादा फर्जी वोट बनवा रखे थे। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कम से कम 300-400 वोट एक लिस्ट में फर्जी बनवा रखे। अच्छा, अब जब वो वोट नहीं पड़े, फर्जी वोट डालने से रोका गया तो उसको गलत बता रहे हैं, जबकि जो जायज वोट था ना वो रुका है। और ये मैंने कहा नहीं, इंसाफ की और सच्चाई की जीत हुई। अच्छा, इंसाफ और सच्चाई। तो जो वीडियो जो लगा था, जो वायरल हो रहे थे आप चुनाव के दिन, सब फर्जी। क्या कहेंगे आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलखान है। क्या छोटा सा कार्य करता हूँ और लगभग 26-27 साल से मैं पार्टी में हूँ, भाजपा में। जी 97 से। और मैं जो अब इस दफा मैंने जो चुनाव का माहौल देखा, बदलाव था। लोगों में गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि लोग परिवर्तन चाहते थे। कुछ लोग तो ये करें कि ऐसा चुनाव आज तक देखा नहीं जो डर का माहौल बना हुआ था। कोई डर का माहौल नहीं था ना, कोई डर का माहौल था। और बहुत बेहतरीन माहौल था, बहुत बेहतरीन माहौल में चुनाव हुआ। और लोगों में गुस्सा इस बात का था कि लोग परिवर्तन चाहते थे, कुछ नया देखना चाहते हैं। भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। रामपुर का भला होगा, रामपुर का विकास होगा, इंडस्ट्री आ गई। और हमारे आदरणीय योगी जी कह के गए हैं कि आप एक दफा हनी जी को चुनाव जिताइए। जब चुनाव जीतेंगे तो ईश्वर ने चाहा हमारे रामपुर का विकास भी होगा, रामपुर का भला भी होगा, रामपुर में कंपनियां लगातार जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव में एक जो सबसे बड़ा जो आपने बात की फैक्ट्रियों की बात होती है। जी। क्या लगता है, आप 4.5 साल के करीब बच्चे हैं, फैक्ट्री ला पाएंगे? हनी जी आप खुद भी एक इंडस्ट्री चलाते हैं और वो बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से मालूमात है। और लोग बाहर के लोग, हमारे पूरे प्रदेश में जो लोग बिजनेसमैन हैं, बेतसम्मन है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और वो उन लोगों से जब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंडस्ट्री ऊपर वाले ने चाहा आगे। एक नारा बहुत वायरल हुआ, अब्दुल का तो कोई नहीं है, सब अब्दुल भी हैं। और जो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई अब्दुल है नहीं, सब जो भी है वो ठीक है। लेकिन अब्दुल होता होगा तो हमें तो जानकारी नहीं है। अब्दुल वहाँ गुलाम था और यहाँ अब्दुल राज करेगा। तो पहले क्या राज नहीं किया और यहाँ अब्दुल राज करेगा। पहले क्या गुलाम थे क्या? और क्या गुलाम था? डर लगता था उनसे बात करते हुए लोगों को। अच्छा, जो पूर्व मंत्री थे उनका आसपास खड़े होते हुए डर लगता था उन्हें। क्या लगता है अब रामपुर को कैसा रामपुर बदलाव होगा? कुछ रामपुर में बिल्कुल विकास होगा, रामपुर में रोजगार होगा, विकास होगा। बिल्कुल रामपुर में कह रहे हैं कि विकास होगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? आजम खान ही नाम है। चलिए, आजम खान भी बताइए, जिस तरीके से चुनाव के नतीजा है, क्या कहेंगे? चुनाव बहुत बढ़िया हुआ। चुनाव रहा लगातार जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट
अफोर्ड हम लोग कहाँ से आए थे पढ़ा पूरा पढ़ा उनका कुछ फर्जी बोर्ड था जो पढ़ता था वो नहीं पढ़ा फर्जी बोर्ड नहीं पढ़ा बाकी सब बोर्ड पढ़ा सब जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शहवेज है जी सर बोर्ड पढ़े हैं शहर में बराबर के पढ़े हैं और बोर्ड उनका भी पढ़ा है उनके जो फर्जी थे उनके 30-40,000 50,000 फर्जी पढ़ते थे वो नहीं पढ़े उनके ये हुआ ये रोक लिया काम अब ये हनी जी के जो जायज है बहुत पढ़े हनी के और हनी के साथ मुसलमान सब साथ में सब साथ में सब पढ़े में चलिए ठीक है इंशाल्लाह जीते हम मिठाई बांटेंगे रामपुर के मुस्लिम भाजपा के साथ मतलब भाजपा के साथ है मुसलमान जितने भी मुसलमान है सब भाजपा के साथ है पूरा चलिए ठीक रामपुर साथ है रामपुर साथ है पूरा रामपुर साथ है चलिए ठीक है।